राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनके पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। कंस बहुत अत्याचारी था और अपने हठ के कारण उसने अपने पिता को ही राजगद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का नरेश बन बैठा। वो एक कठोर, निर्दय और क्रूर व्यक्ति था। मथुरा में हर कोई उसकी क्रूर और दुष्ट प्रकृति से डरता था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे कंस प्यार करता था और वह थी उसकी बहन देवकी। फिर कुछ समय बाद देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से तय हुआ। तुम्हारे जाने के बाद ये महल सूना लगेगा देवकी। मुझे तुम्हारी याद सताएगी। मुझे भी भैया। कुछ समय बाद देवकी की शादी वाला दिन आ गया। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। ना जाने क्यों देवकी के विदा होने पर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं देवकी को उसके ससुराल तक पहुंचा कर आऊंगा। विवाह के बाद कंस अपनी प्यारी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। जब वे रास्ते में थे तभी अचानक आकाशवाणी हुई, क्रूर कंस, तू क्यों इतना खुश है? सावधान हो जा। जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या देवकी का पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है? यदि ऐसा है तो मैं देवकी का ही वध कर देता हूं। भैया, मैं आपकी बहन हूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्यारी अपनी जान है और किसी की नहीं। आकाशवाणी सुनकर वो अपनी बहन देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं इसे मार डालूंगा इससे पहले कि वो 8वां पुत्र जन्म ले। कंस, तुम नहीं समझते कि तुम कौन सा पाप करने जा रहे हो। तुम्हारी प्यारी बहन को उसके विवाह के दिन मारना अन्याय है, महापाप है। अगर तुम देवकी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हमसे जन्मे हर बच्चे को मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। मेरा विश्वास करो। ठीक है, मैं देवकी को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम अपना किया हुआ वादा निभाओ। फिर उसने अपने सिपाहियों को मथुरा वापस चलने का आदेश दिया। जब वे मथुरा पहुंचे तो उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी की पहली संतान का जन्म होता है, अपने वचन अनुसार वासुदेव अपनी पहली संतान को लेकर कंस के पास आते हैं। बालक को देखते ही कंस के मन में ममता के भाव आ जाते हैं। कंस सोचता है, भला इस मासूम बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। कंस का मन बदल जाता है। ले जाओ अपने बच्चे को। ये नन्हा सा बालक मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, और वैसे भी खतरा तो मुझे 8वीं संतान से है। देवलोक से देवऋषि नारद ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, ये विधान के अनुरूप नहीं हो रहा है। अगर कंस के मन में ममता जाग गई तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? भगवान विष्णु को जन्म लेने के लिए कंस को बाकी संतानों की बलि देनी ही होगी। इसके पश्चात देवऋषि नारद जी कंस से मिलने आते हैं। नारद जी के एक हाथ में एक कमल का फूल रहता है। कंस, मुझे ये बताना, इस फूल की पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है? इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं है। वही मैं भी कहना चाहता हूं। तुम्हें क्या पता उस आकाशवाणी ने कैसी गिनती कराई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कमल के फूल की तरह पहली संतान ही 8वीं संतान हो। यह सुनकर कंस कारागार में जाता है। कंस ने देवकी से बच्चा छीन लिया और उसके पैरों को पकड़ लिया और फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया। वो बच्चा उसी क्षण मर गया। इसके बाद कंस ने 7 बच्चों को भी इसी तरह मार डाला। समय बीतता गया। देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। क्या मेरी आने वाली संतान भी मारी जाएगी? हे भगवान विष्णु, कुछ चमत्कार करो। प्रभु, उस क्रूर कंस से हमारे पुत्र को बचाओ। श्रावण मास की अष्टमी तिथि थी। मथुरा में एक भयानक तूफान उठा। मूसलाधार बारिश हो रही थी और आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। देवकी 8वें बच्चे से गर्भवती थी। अचानक भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। सुनो वासुदेव, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लूंगा। वासुदेव,
इस बच्चे को यहाँ से गोकुल ले जाओ और उसे नंद के यहाँ जन्मी बच्ची के साथ बदल दो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और मध्य रात्रि में एक बालक का जन्म हुआ। देवकी, देखो, जंजीरें खुल गई हैं। ये एक चमत्कार है। देवकी, जल्दी मुझे बच्चा दे दो। मैं इसे हमारे मित्र नंद के घर गोकुल ले जाऊंगा। जैसे ही वासुदेव ने जाने की तैयारी की, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। ध्यानपूर्वक बच्चे को टोकरी में रखते हुए वासुदेव गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव के पीछे शेषनाग थे, जो भगवान विष्णु के सिरहाने बैकुंठ में रहते थे। उन्होंने अपने फन को बच्चे की टोकरी के ऊपर फैला दिया, जिसे वासुदेव ने अपने सिर पर उठा रखा था। जल्द ही वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। आश्चर्यजनक रूप से यमुना नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद की पत्नी यशोदा मां ने अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को बच्ची के पालने में रख दिया और बच्ची को धीरे से अपने साथ ले लिया और फिर कालकोठरी में वापस लौट आए। रक्षकों को जगाते हुए बच्चे के रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। शिशु के रोने की आवाज सुनते ही रक्षकों ने तुरंत इस खबर को राजा कंस तक पहुंचाया। कंस तुरंत जेल में देवकी के पास पहुंचा। देवकी, मुझे बच्चा दे दो। ये तो एक कन्या है, और एक कन्या कैसे तुम जैसे एक महान योद्धा को क्षति पहुंचा सकती है? इसे छोड़ दो भाई, इसे छोड़ दो। लेकिन कंस उनकी किसी भी विनती को सुनने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही उसने उस बच्ची को अपने हाथों में लिया, वो बच्ची उसके हाथ से फिसल गई और हवा में उड़ गई। अरे ओ दुष्ट कंस, एक निर्दोष बच्ची को मारने में तू अपनी बहादुरी समझता है? तुझे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है। समय आने पर वो तुझे ढूंढ लेगा और तुझे तेरे सभी पापों के लिए दंड देगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई। मां दुर्गा के कथन सुनकर कंस भयभीत हो गया। इस तरह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उस दिन के बाद से गोकुल में भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर सारे गोकुल में तैयारियां चलने लगी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। ये बात तब की है जब यशोदा के लल्ला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। श्री कृष्ण को ये बात पता चल गई और वे कालिया नाग तक पहुंचने की योजना बनाने लगे। एक दिन वे अपने सभी मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और जानबूझकर गेंद को यमुना की ओर फेंकने लगे। कान्हा, तुम बार बार गेंद को यमुना की ओर क्यों फेंक रहे हो? अगर गेंद यमुना में चली गई तो कौन निकाल कर लाएगा? अरे, मैं भी क्या करूं? बार बार गेंद यमुना की तरफ उछल जाती है। अब ध्यान रखना, मैं तुम्हारी ओर गेंद फेंक रहा हूं, तुम पकड़ लेना। कृष्ण तो यही चाहते थे कि गेंद यमुना जी में जाए, और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। कान्हा, गेंद तुमने ही यमुना नदी में फेंकी है, अब तुम ही इसे निकाल कर लाओगे। हाँ हाँ कान्हा, अब तुम ही गेंद को वापस लेकर आओ। पर यमुना नदी में तो कालिया नाग रहता है, सुना है वो बहुत विशाल है। अगर कान्हा यमुना नदी में गया तो कालिया नाग कान्हा को खा जाएगा। घबराओ नहीं, कालिया नाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम सब यही ठहरो, मैं गेंद लेकर आता हूं। कान्हा के सभी मित्र उन्हें यमुना में जाने से रोकते रहे, पर भगवान कृष्ण नहीं माने। वे कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे भागे भागे नंदे यशोदा के घर पहुंचे और सारी बात बताई। ये सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई।
सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। नंद बाबा और यशोदा मैया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी बलराम बोले, आप सब कान्हा की चिंता मत करो, देखना वो कुछ ही देर में यमुना से निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं कान्हा को जानता हूं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बलराम ने सबको दिलासा दी। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया, नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा। पुत्र, ये लो तुम्हारी गेंद, अब तुम ज्यादा देर यहां मत रुको। हमारे पति अभी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो क्रोध में आकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैया, गेंद तो एक बहाना है, वास्तव में तो मैं आपके पति कालिया नाग से ही मिलने आया था। अब जब तक मैं अपनी यमुना को कालिया नाग से मुक्ति नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया। यदि तुम जान की सलामती चाहते हो तो यमुना को छोड़कर चले जाओ। तुम ठहरे छोटे से बालक, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम यहां से बचकर चले जाओ, वरना मेरे जहर से तुम नहीं बच पाओगे। मेरी शरण में जो कोई आता है, मैं उसे क्षमा करके छोड़ देता हूं। पर लगता है तुम बहुत हठी हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई, जिससे सभी देवी देवता भी भयभीत हो गए। काफी समय तक भगवान कृष्ण और कालिया नाग में युद्ध चलता रहा। यमुना तट पर नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ सभी गोकुलवासी यमुना की ओर नजरें टिकाए रो रहे थे। मेरा लाल, मेरा कान्हा, वापस आजा, वापस आजा, मेरे बेटे, मेरा कान्हा। कान्हा, चिंता मत करो यशोदा, हमारे कान्हा को कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगा। काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात कालिया नाग हार गया। भगवान कृष्ण ने उसके फन को अपने चरणों के नीचे दबा दिया। कालिया नाग थक चुका था। पुत्र, तुमने मुझे मैया कहा है, मेरे सुहाग की रक्षा करो, उन्हें जीवन दान दो। सुनिए, आप भगवान कृष्ण से क्षमा मांग लीजिए। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात नारायण का अवतार है, जिनके दर्शनों के लिए सभी देवी देवता, प्राणी और समस्त लोकवासी व्याकुल रहते हैं। आज उनके चरणों में आपको स्थान मिला है, इनसे क्षमा याचना कीजिए, ये आपको क्षमा कर देंगे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे जीवन दान दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। अब तुम यमुना नदी को छोड़कर वापस अपने स्थान रमणक द्वीप पर लौट जाओ। प्रभु, वहां गरुड़ पक्षी मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं? गरुड़ से ही जान बचाकर मैं अपनी रानियों सहित यहां आ गया था, क्योंकि सौभरी ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ यमुना नदी के पास नहीं आ सकता। वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। चलो, अब मुझे बाहर ले चलो। जो आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया। श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। नंद बाबा, यशोदा मैया के साथ सभी गांव वाले कृष्ण को ये लीला करते देख अचंभित हो रहे थे। गोकुल का वातावरण प्रसन्नता से भरा हुआ था, सभी के चेहरों पर खुशी थी। देवी देवता भी भगवान कृष्ण की ये लीला देखकर मोहित हो गए। और उसके बाद कालिया नाग यमुना के रास्ते अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी गांववासी बहुत खुश हुए। ये बात जब अत्याचारी कंस को पता चली तो वो घबराने लगा कि एक छोटा सा बालक कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य कर रहा है और पूरे गांव वाले प्रसन्न होकर देख रहे थे। ये सब सुनकर पापी कंस घबराने लगा। अब श्री कृष्ण को मारने के लिए उसने पूतना जैसे राक्षस को भेजा। पूतना ने सौंदर्य नारी का रूप धारण कर माता यशोदा के घर पहुंची। वहां जाकर अपना झूठा परिचय देती और बोली,
ये बालक अगर मेरा दूध पी लेगा तो इसका तेज और बढ़ जाएगा। पहले तो माता यशोदा हिचकिचाती है, फिर सभी बोलते हैं तो दे देती है पूतना को। पूतना को दूध के जगह पर जहर पिलाना था, पर एक छोटा सा बालक उसका खून ही पीना शुरू कर दिया। ऐसे पूतना का भी अंत हो गया। साथियों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।